हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि आप देख पा रहे थे, मैं संविधान की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा था। मैंने सबसे पहले आपको एक टारगेट दिया था और ये टारगेट हमारा था कि हम किसी भी सिलेबस को याद करने के लिए उसको किस तरीके से इजी बना सकें, उस सिलेबस को कितना सरल बना सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुच्छेद रटना शुरू कर देते हैं और जब एग्जाम में जाते हैं तो फिर सारा का सारा मिस हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी यूपीएसआई इतनी बेस्ट वैकेंसी जिसमें संविधान के आने की संभावना बहुत रहती है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम जिनको मिस ना कर पाए, सबसे पहली चीज है हमें उस सिलेबस को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले मैंने अपना आधार माना है कि अगर इस आधार पर आप चलते रहोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। आप इतनी वीडियो देखते रहिए, जब तक एग्जाम होगा एसआई का तब तक मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरा का पूरा कोर्स। और मैं आशा रखता हूं कि आप मेरी वीडियो को बार बार देख रहे होंगे, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसा कि हमने देखा था, हमने भाग पढ़ा रहे थे, उसमें अनुच्छेद कितने हैं और उन अनुच्छेदों में क्या कंटेंट है, उस भाग में क्या कंटेंट है, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे थे। तो हम उनको याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब तक 11 पार्ट पढ़ चुके हैं, मतलब 11 भाग पढ़ चुके हैं और 11 भाग में क्या क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस मतलब जो इतना पढ़ा चुका हूँ 11 के 11 उनका रिवाइज लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था पार्ट 1 भाग 1। मैं थोड़ा स्पीड से लिखता रहता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हमारी वीडियो है इस पर, किस पर, संविधान के भाग और अनुच्छेद, ये हमारा टॉपिक है, संविधान के भाग और अनुच्छेद। तो मैं इनको रिवाइज कर रहा हूं। पहले तो पहला पार्ट जिसमें हमें देश के बारे में बताया गया, देश किस तरीके से, यूटी और स्टेट, मैंने इनके बारे में पूरे डिटेल बताया है इस वीडियो में। उसके बाद दूसरा बताया गया, दूसरा भाग जिसमें हमने देखा था नागरिकता, और इसमें आर्टिकल थे 1 से लेकर 4 तक, इसमें आर्टिकल थे 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद पार्ट 3 में मतलब भाग 3 में हमने देखा मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक थे। उसके बाद आर्टिकल 4, जैसे मैंने याद कर रखा है साथ साथ लिखता जा रहा हूं, बिल्कुल सेम आपको भी याद हो जाएगा। आप 2-3 बार रिवाइज तो करके देखिए, रिवाइज तो करिए इस चीज को, गारंटेड मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको भी याद हो जाएगा। भाग 4 में क्या है, नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल, स्टेट ऑफ पॉलिसी, जिसमें हम 36 से 51 आर्टिकल तक पढ़ते हैं, 36 से 51। 4A मतलब 4A इंपोर्टेंट है आपके लिए, मूल कर्तव्य जिसमें 51A याद करना, इससे क्वेश्चन बन जाता है। भाग 5 में हमने पढ़ा था संघ, और संघ में हमने पढ़ा था आर्टिकल 52 से लेके 151। इसमें मैंने बताए थे 5 भाग होते हैं, 5 अध्याय हैं इस भाग के, और 5 अध्याय को हमने टुकड़ों में देखा था। 6 में क्या है, राज्य, और राज्य में कितना है, 152 से लेकर 237 तक आर्टिकल है। भाग 7 में राज्य से ही संबंधित था ये, बट 238 अनुच्छेद जो कि अब निरस्त कर दिया गया। इसके बाद भाग 8 और भाग 8 में क्या दे रखा है, यूटी के बारे में, जिसमें आर्टिकल मैंने कहा था आपको 239 से लेकर हमने देखा था इसमें 43 तक, 42 तक। और उसके बाद 9 में थी पंचायत, जिसमें आर्टिकल था 243, कितना, ए से लेकर ओ तक। आप थोड़ा सा अगर सब्र रखेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। 9A जिसमें है नगर पालिका, और नगर पालिका में 243A को ही आर्टिकल को ही इतना तान दिया गया है, बहुत ज्यादा। तो ये है पी से लेकर जी तक। 9B में हमारी सहकारी
समितियां, सहकारी समितियां, और जिसमें हम आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक पढ़ते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 10 जिसमें SC ST क्षेत्र हैं, जिसमें SC ST क्षेत्र हैं। पार्ट 11 भाग 11 जिसमें संघ व राज्य के बीच क्या है, के बीच संबंध है, क्या है, संबंध है। और जो आर्टिकल दिखाता है हमारा यह है 244 और 244 ए इसी में है। इसमें 245 से लेके 263, यानी कि हम 263 तक आर्टिकल मतलब भाग 11 तक देख चुके हैं। इसमें क्या क्या होता है आपको मैंने एक प्रीव्यू भी दे दिया पिछली वीडियो का, कुछ मिनटों में 2 से 3 या 4-5 मिनट जो भी लग गए इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब भाग हम चलते हैं 11 की ओर, हम चलते हैं 11 की ओर, भाग 11 की ओर, ठीक है। मैंने आपको रिवीजन दे दिया फास्ट, अब चलते हैं 11। चलिए 11 तक मैंने पूरा रिवीजन दे दिया आपको। जब भाग 11 तक का पूरा रिवीजन दे दिया, अब आगे बढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं आगे के भाग याद करने की। अब आप बोर्ड से नजर नहीं हटाएंगे, बिल्कुल भी ध्यान से सुनेंगे और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। भाग 12 यहां लिखता हूं मैं भाग, यहां लिखता हूं कंटेंट, और यहां लिखता हूं आपका आर्टिकल, अनुच्छेद, आर्टिकल, ठीक है। इधर पार्ट, हिंदी में लिखना चाहो तो अनुच्छेद। तो यहां पर हम भाग 12 की बात करेंगे, भाग 12 की बात करेंगे। भाग 12 में कंटेंट क्या है क्या दिया हुआ, तो इसमें वित्त संबंधी जितने भी मामले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका। 12 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है, और कहां से बनेगा वो मैं बताता हूं। इसमें दिया है वित्त, समझ गए होंगे, वित्त सबसे मेन चीज है इसमें, वित्त के संबंधित सारी चीजें दी गई हैं। किसके संबंधित, वित्त और संपत्ति। अब समझ में आ रहा होगा, कुछ इंपोर्टेंट है, संपत्ति, संविदाएं और बाद। तो इसमें जो आर्टिकल दिए हैं, इतनी सारी चीज दी है इसमें आर्टिकल दिए हैं हमारे 263 तक हम पढ़ चुके थे, 264 और 264 से लेकर 300 का इसी में है, मतलब 300A इसी में है। इस भाग 12 के अध्याय इन्होंने किए हैं 4 अध्याय किए हैं। तो मैं आपको 4 अध्याय लिखकर दिखाता हूं। अध्याय 1, 2, 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमें केवल वित्त के बारे में बताया गया है। सेकंड में हमें ऋण के बारे में बताया गया है, ऋण लेना। तो इसमें जो कहा गया है 264 से लेकर, जो ऋण लेने के बारे में बताया गया है वो 264 से लेकर 91 तक बताया गया है, 291 तक। और ऋण लेना बताया गया है आर्टिकल के बारे में 92 से लेकर 293 तक। और इसी में हमें बताया गया है संपत्ति और संविदाओं के बारे में, जो भाग 3 बताता है, जिसमें हमें 293 से लेकर 300 आर्टिकल तक। भाग अध्याय 4 आपके बेस से इंपोर्टेंट है, जिसमें है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो 300 का में है। ये पार्ट आपको याद करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आएगा थोड़ा हाईलाइटेड करेगा क्वेश्चन को। ये तो सभी को पता है कि क्वेश्चन अगर पूछे कि बताइए संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार ना होगा, अब कैसा है, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 300A। ये तो आम क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये पूछेगा संपत्ति का अधिकार किस भाग में है, भाग 12। एसआई लेवल में तो ये पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार
किस भाग के किस अध्याय में है? तो कौन से अध्याय में है? अध्याय 4 में है। अध्याय 4 में है। मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भाग 13। भाग 13, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य इससे संबंधित उपबंध है ना, के विशेष उपबंध इसके बारे में जानकारी दी। भारत के साथ राज्य व्यापार और वाणिज्य के बारे में, जिसमें हमें आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है 301 से लेकर 307 तक। आप ध्यान रखिएगा, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन कम बनने की संभावना रहती है। भाग 14, भाग 14 308 से लेकर आर्टिकल 308 से लेकर 323, ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है, जिसमें है संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, के अधीन सेवाएं क्या है? सेवाएं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो, इसमें अध्याय 2 है। क्या अध्याय? अध्याय 2 है। फर्स्ट अध्याय जिसमें दिया गया है सेवाएं, जिसमें बताया गया है सेवाएं, और अध्याय सेकंड में बताया गया है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, ठीक। इनके आर्टिकल में बता दे रहा हूं, 308 से लेकर 314 तक इसके बारे में बताया गया है, सेवाओं के बारे में। अध्याय 2 बताता है 314 से लेकर 315 से लेकर 323 तक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोक सेवा आयोग कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? तो 315 से लेकर 323 तक किसका वर्णन दिया गया है? हमारे लोक सेवा आयोग का। इसी में होता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। इसी में होता है राज्य सेवा आयोग, जिसमें बोलते हैं हम यूपीपीसीएस, है ना। और इसी में बोलते हैं, और राज्य सेवा आयोग अलग अलग है सबके, हरियाणा, ठीक है, बहुत सारे। उसके बाद 14 पढ़ लिया हमने। 14 के बाद हम पढ़ेंगे 15। 14 के बाद हम पढ़ेंगे 15, आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 क्या बताता है? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चीज को पढ़ भी चुके हैं। आर्टिकल 15 इंपोर्टेंट आर्टिकल रहता है, क्योंकि 324 से लेकर ये 324 से लेकर 329 तक रहता है। 329 तक रहता है ये, 324 से लेकर 329A तक रहता है। तो इसमें हमें बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है निर्वाचन। निर्वाचन मंडल जो है, इसी में है 324 से लेकर 329A तक। तो आप ध्यान रखना, निर्वाचन से संबंधित कोई क्वेश्चन है, वैसे निर्वाचन आयोग तो 324 में ही है, 324 से लेकर 329 तक ही उसका वर्णन किया गया होगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल नहीं, भाग 16। और भाग 16 में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें है कुछ वर्गों के लिए, जो कुछ वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और आंग्ल भारतीय, जिसको खत्म कर दिया गया, आपको पता ही है। तो इतने इनका वर्णन दिया गया है 16 में, जो हमारा 330 से लेकर 342 तक रहता है। 342 तक रहता है। और भाग 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है भाषाएं, और ये है 343 से लेकर 351 तक। कितने तक? 351 तक। जैसा कि मैंने आपको 17वां भाग, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि चौथी जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें पूरे के पूरे 22 भाग रिपीट कराऊंगा मैं आपको दोबारा से, और एक बार में ही फिर बाकी बचे उनको लिख देंगे, ठीक है। इसमें रिपीटेशन किया था, लास्ट फ्यू सेकेंडों में मैं एक बार फिर से रिवीजन लेता हूं आपका, और आप ध्यान से सुनिएगा। भाग 1 में क्या है? देश, जिसमें राज्य और
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्य, स्टेट और यूटी के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें 4 से लेकर कितने तक है, 11 तक। 4 से लेकर कितने तक है, 11 तक भाग 2 में। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट, सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा। भाग 3 कितने से कितने तक है, तो 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 जिसमें डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है हमारा 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 जिसमें है मूल कर्तव्य, 51 ए आर्टिकल है केवल। भाग 5 जिसमें संघ संबंधित सारी सेवाएं हैं, संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में वर्णन दिया गया, वो है हमारा 52 से लेकर 151 तक। उसके बाद भाग 6 राज्य से संबंधित है, 151 के बाद 152 से लेकर 237 तक है, उसमें 237 तक। उसके बाद भाग 7 जो निरस्त कर दिया गया, जिसमें आर्टिकल 238 था, केवल राज्य के संबंधित कुछ प्रावधान थे उसमें। भाग 8 यूटी से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल है हमारे 239 से लेकर कितना है इसमें, एक बार रिपीट कीजिए, 239 से लेकर 243 तक। मगर इसमें मैंने एक चीज अलग से बताई थी आपको, राष्ट्रपति शासन दिल्ली में 239 ए बी के तहत लगता है, ना कि 360 के तहत लगता है, 356 के तहत लगता है, ठीक है। 360 के तहत नहीं लगता उसमें। नेक्स्ट हमने 8 पढ़ लिए। 9वां भाग क्या बताता है, पंचायत। 9A 9B इसमें नगर पालिका वगैरह सारी चीजें दी हैं। 10 में क्या है, SC ST क्षेत्र। 11 में क्या है, राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध। 12 में क्या है, वित्त आयोग, वित्त से संबंधित सारे प्रावधान। 13 में क्या है, मैंने इन चीजों को बताया था। 13 में क्या है, भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों में व्यापार एवं वाणिज्य संबंधित है। 14 में क्या है, 14 इंपोर्टेंट है आपके लिए। 14 बोलिए कमेंट करिए जल्दी से। 14 में क्या है, देखो लिखा हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, यूपीएससी। 15 निर्वाचन आयोग, और 16 कुछ वर्गों के लिए प्रावधान, ओबीसी SC ST के लिए। और 17 में भाषाएं, भाषाओं को डिटेलली पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। मैंने कोशिश किया बार बार आपको रिवाइज कराने की, और अगली वीडियो में मैं फिर से पूरा का पूरा गारंटेड, अगर आप चौथा लेक्चर, 4 लेक्चर लगातार देख लोगे ना, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा बेकार होगा। 1 घंटा बेकार नहीं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन कम से कम मैं बता रहा हूँ, इनसे कम से कम एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने, 1 से 2 क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, जो भाग कर लेगा। हर आदमी आता है, पैरा पेज रट के चला जाता है, उससे कुछ नहीं होना। आप मेरी तरह सिलेबस को रिवाइज कीजिए और छोटे छोटे पार्टों में कीजिए। कोई भी जिसने क्रैक किया एग्जाम को जानता है इस चीज़ को, वो यही बात बताएगा। एग्जाम के सिलेबस को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कीजिए और उसके छोटे छोटे टारगेट बनाकर फिल कीजिए। तो मुझे आशा है आप सभी लोगों से मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और शेयर करना ना भूलें। और अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और जब लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा मुझे, वीडियो को मैं उतना ही अच्छा बना पाऊंगा आपके लिए, उतना ही अच्छा वर्क कर पाऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट इज टारगेट 1000। थैंक यू दिस वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।